अस्सलाम वालेकुम। आज ये आप याद रखें, सिर्फ याद रखने के लिए, लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, 1+1/x की पावर x जो है ये e के इक्वल होता है। अगर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो 1+1/x की पावर x जो है ये e के इक्वल होगा। ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1+1/n की पावर n/1 हो जाएगा। यहाँ रेसिप्रोकल आपने लेना होता है। ये 1/x है तो यहाँ x/1 होना चाहिए। ये 2/x है तो यहाँ x/2 आपने बनाना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ये e के इक्वल होता है। ये आपने एज इट इज़ फ़िलहाल इतना ही याद रखना है। इसी को x टेंड टू इन्फिनिटी को हम h टेंड टू 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म है आपके पास कि अगर आप 1/x को h रख लें, ठीक है, तो जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ 0 हो जाता है, h टेंड टू 0 आ जाएगा। ये लिमिट 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 1+1/x को आपने h रखा, 1+h, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी, h को इधर डिवाइड कर दें 1/h, तो ये आपके पास लिमिट h टेंड टू 0 हो, 1+h की पावर 1/h, वो भी e के इक्वल आपके पास होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये है कि जब भी ये फॉर्म बने कि जब लिमिट यहाँ पे पुट करें 1+0 की पावर इन्फिनिटी बने, वो हमेशा e के इक्वल होता है। यहाँ भी यही फॉर्म बनेगी 1+0, क्योंकि x टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो 1+0 बन जाएगा, और x को इन्फिनिटी रखा तो 1+0 की पावर इन्फिनिटी ये e के इक्वल है। यहाँ भी यही फॉर्म बन रही है h टेंड टू 0 के लिए। ये आपने एज इट इज़ अभी याद रखना है। ये आपका यहीं तक का काम है इसको याद रखने के लिए, ठीक है, जहाँ भी इस तरह की फॉर्म आएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का सवाल है, डेरिवेटिव आपने मालूम करना है log ऑफ x टू द बेस a, जिसका बेस जो है a है, a इज़ ग्रेटर देन 1 है, x पॉजिटिव है क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही log एग्जिस्ट करता है। तो डेरिवेटिव हमने शो करना है कि ये इक्वल होता है 1/x ऑफ log ऑफ e टू द बेस a। ये हमने शो करना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो बाय डेफिनेशन अब आप सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव आपने मालूम करना है बाय बेसिक प्रिंसिपल, जिसे आप डिफरेंस कोशेंट कहते थे, उसकी लिमिट लेते थे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। वही फॉर्म आप यहाँ पे बनाएंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0। तो f ऑफ x प्लस h यहाँ से मालूम करें, ये f ऑफ x है आपका, तो log ऑफ x प्लस h टू द बेस a बन जाएगा, ये आ गया, माइनस f ऑफ x, यही फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस a डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब ये फॉर्म आपके पास है log ऑफ a टू द a ओवर b, तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ये डिफरेंस रूल है log का। तो अगर डिफरेंस में दिया गया है तो आप इसे क्वोशंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह रैशनल फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b को लिखा जा सकता है log ऑफ a ओवर b। तो ये है आपके पास log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो इसे log ऑफ x प्लस h ओवर x टू द बेस a ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये 1/h पहले लिख लें आप, log ऑफ 1+x, यहाँ से x को डिवाइड कर दें दोनों पर अलग-अलग, तो ये आपके पास 1+h ओवर x बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास है कि 1/h है, आपने यहाँ पे x ओवर h बनाना है, ये h ओवर x है ना, ये पावर में ले जाएंगे। हमें ये रूल का पता है कि log ऑफ a टू द पावर n जो है दैट इज कैन बी रिटन एज log ऑफ n log ऑफ a, कि अगर आपके पास n log ऑफ a है तो आप इसको पावर में लिख सकते हैं log ऑफ a टू द पावर n। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि हमें वो बेसिक रूल पता है कि log ऑफ आपके पास था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो आपने पढ़ा था अभी, 1+1/n की पावर n जो है वो e के इक्वल होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1+h ओवर x है तो हम पावर इसकी बनाएंगे x ओवर h, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। ये पावर में ले जाएंगे इस रूल के तहत, ठीक है। तो बाकी 1/x को एज इट इज़ रहने देंगे हम, ठीक। ये पावर में ले जाएं इसकी, तो ये आपके पास x/h बन गया, ये बाई h है, x/h, ठीक है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो log ऑफ 1+h ओवर x की पावर x ओवर h टू द बेस a, तो ये 1/x, तो क्योंकि h लिमिट है तो इसको बाहर ले जाएं लिमिट से, तो आपके पास रह जाएगा log ऑफ a, लिमिट को अंदर ले जाएं इसके, तो 1+h ओवर x की पावर x ओवर h, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, e बन जाता है, जो हमने पहले पढ़ा है, पहले फॉर्म पढ़ी है। तो ये e आ गया, तो ये log ऑफ e टू द बेस a, यही हमने प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब एक छोटी सी क्रॉलरी होती है कि आप इसको log ऑफ e टू द बेस a को लिख सकते हैं 1/log ऑफ a, यानी नेचुरल log ऑफ a, और ये ln ऑफ e, तो ln ऑफ e जो है 1 हो जाता है, ये लिखा जा सकता है log ऑफ
ई टू दी बेस ए को लिखा जा सकता है एल एन ई डिवाइडेड बाई एल एन ए, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। एल एन ई 1 होता है नेचुरल लॉग ऑफ ई, तो ये नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है इस फॉर्म में, इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई ये वाली जो आपको लिखी हुई है। ठीक हो गया, या आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें, या आप इसको बेस और इस एलिमेंट का जिसका लॉग ले रहे हैं इसको इंटरचेंज कर दें, तब भी ये इसके इक्वल आ जाता है। बात वही है जो हमने पहले आपको बताई है। ठीक हो गया, अगर ये a इज इक्वल टू ई के इक्वल है तो log ऑफ ई 1 हो जाता है, तो उसका डेरिवेटिव जो है 1/x आपके पास रह जाता है। log ऑफ ई 1 है, अगर a e के इक्वल है तो आपके पास नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 1/x आ जाता है। आगे x का डेरिवेटिव मौजूद होता है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने याद जो रखना है वो यही है कि जब आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ है किसी भी फंक्शन का, उसका आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। आपने इसको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इक्वल आपके पास आएगा 1/that फंक्शन, जो भी फंक्शन का नेचुरल लॉग है, इनटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी आपके पास है। ठीक है, अगर आपके पास है ये d/dx ऑफ log ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, तो ये 1/that फंक्शन 1/x, और आगे उस x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx/dx 1 हो जाता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव ऑफ x का 1/x आपके पास आ जाता है। याद आपने ऐसे रखना है जनरल फॉर्म में, 1/f ऑफ x और आगे उस f ऑफ x का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपने ऐसे याद रखना है। क्लियर हो गया, ये छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आपका समझें, आपने खुद ही करना है ये सवाल जो है। ये था हमारे पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हम कैसे मालूम करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें आप x और y वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट ना कर सकें, उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन जहाँ पे आप y को f ऑफ x की फॉर्म में लिख सकें इजीली, कि x वाली टर्म एक साइड पे, y वाली टर्म एक साइड पे लिख सकें, y की वैल्यू आप निकाल सकें इजीली, तो उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन जिसमें आप x और y को इजीली सेपरेट ना कर सकें, जैसे यहाँ पे है x और y की वैल्यू यहाँ से इजीली नहीं निकाली जा सकती, तो इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आप मालूम करते हैं कि ये आपको दिया गया है, आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करना dy/dx। ठीक है, आप सबसे पहले तो अप्लाई करें टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट टर्म का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर राइट हैंड साइड का। तो x की 3 का डेरिवेटिव पावर रूल लगा दे, 3x की 2 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड एज इट इज y है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव dx/dx वो 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस ये y की 3 का डेरिवेटिव, सबसे पहले इस पे पावर रूल लगाएं, पावर साइड पे एक पावर कम कर दें, 3y² हो जाएगा, और पावर के अंदर है y, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को एक जगह पे लिख लें, जो dy/dx के अलावा टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, वो नेगेटिव हो जाएंगी जाके। ठीक है, इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ गया, अंदर रह गया x + 3y²। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3y² dy/dx से, क्योंकि आपने यही मालूम करना था, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यही आपका जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया कि आपको वहाँ पे स्प्लिट करने में मेहनत नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे आप इजीली सेपरेट ना कर सकें वेरिएबल्स को। और यहाँ पे आपके पास आ जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, तो वहाँ पे आप सबसे पहले लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, ताकि उसका डेरिवेटिव मालूम कर सकें। वैसे आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, लेकिन आप सबसे पहले इसमें पावर को साइड पे लेकर जाएंगे, और वो ले जाने के लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल्स लॉग्स के पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, इधर भी नेचुरल लॉग लेने, इधर भी नेचुरल लॉग लेने, या हम नेचुरल लॉग का पावर का रूल लगा दें, पावर साइड पे और लॉग रह जाएगा उस फंक्शन x का। ठीक हो गया, तो log ऑफ f ऑफ x हो गया x log ऑफ x। तो आपके पास यहाँ से y किसके इक्वल हो गया, log ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x, ये आपके पास y इसके इक्वल आ गया कि ये y है आपका। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक, वैसे तो डायरेक्ट लेना चाहिए था, इन्होंने उलट कर दिया है, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, हम इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया कि आपने ऐसे याद रखना है, 1/that फंक्शन, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव लेना था log ऑफ f ऑफ x का, तो
तो ये क्या होगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और राइट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यहाँ पे एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन लॉग वाला है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स का 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। ये आपने पावर रूल लगाना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो इसको एफ ऑफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दें। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स की पावर एक्स के इक्वल है, ये आपके पास आ जाना था। चले मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये आपके पास था एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल किसके था, एक्स की पावर एक्स के इक्वल था, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेना है तो आप सबसे पहले दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ राइट हैंड साइड आपके पास आ जाना था, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि log ऑफ ए टू दी पावर एन जो है log के फार्मूले से ये पावर साइड पे आ जानी थी, नेचुरल log ए का रह जाता है, ये है log की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर में है, इसको पहले लिख लें, x log ऑफ x आपके पास बन गया, ये नेचुरल log ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव लें, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू द लेफ्ट हैंड साइड और डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड आपने ले लिया, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएं, 1 ओवर दैट फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये लॉग के डेरिवेटिव का तरीका है। और इधर प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे देखें 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, इसे आप एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है एक्स, और ये लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर दैट फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, प्लस लॉग ऑफ एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स ये 1 हो जाता है, ये 1 ही रहने दें, ठीक हो गया। तो ये एक्स एक्स से कट गया, तो ये 1 इंटू 1 1 रह गया, तो आपके पास आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स और ये है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमें तो एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए था, तो एफ डैश ऑफ एक्स मालूम करने के लिए इस एफ ऑफ एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स की पावर एक्स के इक्वल था, तो ये हो गया एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, यही हमने निकालना था, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे यही आ रहा है आपके पास, ठीक हो गया। जहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी आप पहले लॉग लेंगे, उसके बाद उसके डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे, ये आपने इस तरह से सवाल हल करने। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में, ये आपने 20 तक ऐसे ही सवाल कर लेने हैं, आपके ये 25 तक सवाल हैं, समझें 25 तक आपने ये सवाल कर लेने, स्क्रीनशॉट लें इस एक्सरसाइज का और आपने 25 तक ये सवाल हल कर लेने, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जब लेक्चर करेंगे तो हम डायरेक्ट वो लीनियराइजेशन की तरफ पहुंच जाएंगे, जो हमारे सवालात हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, लेकिन वहाँ पे मैं डेरिवेटिव नहीं बताऊंगा कैसे लेने हैं, डेरिवेटिव आपने खुद लेने हैं, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव पे काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया है तो अब आपने डेरिवेटिव खुद लेने हैं, मैं जस्ट उसको सॉल्व करूँगा कि लीनियराइजेशन और अप्रॉक्सीमेशन हमने कैसे करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये आज का आपका एक्स्ट्रा लेक्चर है डेरिवेटिव के लिए, अल्लाह हाफिज़।